कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके, कंप्रेसर का मतलब है क्या है, कंप्रेस करके उसको क्या करेगा, हाई प्रेशर में बदलता है। अब हाई प्रेशर में जब बदलेगा तो क्या करेगा, उसको ठंडा चाहिए, वो गर्म होगा। जब हाई प्रेशर में बदलेगा तो क्या करेगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो उसको ठंडा चाहिए, तो उसके लिए कंडेंसर बनाया गया है। यानी जैसे अगर हमारा कंप्रेसर है, ये एग्जांपल मान लीजिए, ये कंप्रेसर है और ये, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कंडेंसर दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, कंडेंसर, ये कंडेंसर क्या करता है, इसमें जाता है, इसमें गैस जाता है, जाकर क्या करता है, ये जितने जैसे बात है कि आप लोग जनरेटर का रेड वाटर देखे हैं ना, जो इंजन में पानी जाता है, उस टाइप का पानी को क्या करता है, ठंडा करता है। इसी तरह ये जो है, ये पूरा इसको दबाता है, रिफ्रिजरेट करता है, नहीं प्रेशराइज करता है, प्रेशराइज करके इसका जो है यहाँ से टेम्परेचर निकल के यहाँ तक आता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक फैन लगा रहता है, फैन जो कि क्या करता है, इसको ठंडा करता है। ठंडा जब होगा तो ये अपनी अवस्था में आएगा, अपनी अवस्था में आएगा। अब सवाल ये है कि सर अगर मान लें कि सेम वही अवस्था में इसको रखना है तो फिर हम एसी को क्यों यूज करते हैं, कंप्रेसर क्यों बनाया गया है। अगर सवाल ये है कि अगर मान लीजिए इसी अवस्था में गैस को रखा जाए, गैस अपने अवस्था में बता रहा हूं, तो अगर रहेगा तो क्या करेगा, तो क्या करेगा वो, अगर अपने अवस्था में रहेगा कूलिंग करेगा, लेकिन वो जाएगा नहीं। अब कहीं से वो आएगा जाएगा नहीं, अपने अवस्था में एक जगह रहेगा, रुक जाएगा। लेकिन इसका काम क्या है, ये लो प्रेशर को खींचता है और हाई में बनाता है, यानी इधर फेंकता है, इधर से खींचता है, यानी रेफ्रिजरेंट सर्कल करता है, यानी अपने जगह नाचता है वो, तो नाचेगा तभी ये कूलिंग करता है। अब पूरा में गैस रहेगा नहीं चलेगा, कोई कूलिंग नहीं करेगा। ये इधर से भेजेगा, ठंडा होकर फिर यहाँ पे आएगा, कैपिलरी लाएगा, फिल्टर लाएगा, उसके बाद जाएगा इंडोर में जाएगा, इंडोर ठंडा होकर फिर आउटडोर में आएगा। ठीक है, इसके बारे में नॉर्मल बता रहे हैं। उसके अलावा क्या है, हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर में गैस क्या करता है, ठंडा होता है। उसके बाद क्या है, 3 नंबर एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम करता है कि हाई प्रेशर को क्या करता है, लो प्रेशर में बदलता है। अगर मान लें कि बड़ा सा नावा जैसे ये है, अगर इतना बड़ा एक पाइप है तो जब इसको इसमें अगर पानी देंगे फोर्स से निकलेगा ना, और जब इसका मुंह बंद कर लेंगे तो क्या करेगा, थोड़ा कम निकलेगा। उसी तरह एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है कि जब वो उसमें गैस प्रेशर से आएगा उसको रोक कर लो प्रेशर में बनाता है, यानी हाई प्रेशर को रोक के लो प्रेशर में बनाता है। इंडोर फैन ब्लोअर, इंडोर फैन ब्लोअर का मतलब होता है कि जैसे देखिए फैन में ब्लोअर लगा रहता है, उसके अंदर जो क्या करता है, हवा को प्रसारित करता है, यानी फैलाता है रूम में। जैसे मान लें कि अगर एसी चल रहा है और जब फैन नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगा, तो फायदा क्या है, उसके ऊपर एक इवापोरेटर आता है, इवापोरेटर से टकरा के हवा क्या करता है, अंदर से होकर कमरा में आता है, और बार बार ये प्रक्रिया करने के बाद रूम ठंडा हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। और जो उसमें वेस्टेज पानी होता है, जैसे हाई करते कि ठंडा आइस को और एक नॉर्मल टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मिलाइएगा तो क्या होगा, वहां पे आइस बनना स्टार्ट होगा, सॉरी नमी बनना स्टार्ट होगा। तो वही नमी बनता है, वो शेडर बनता है, जो कि हमारे ड्रेन की मदद से नीचे आता है। उसके बाद क्या है, इंडोर फैन के बाद आउटडोर फैन। आउटडोर फैन किसमें लगा रहता है, आउटडोर। आउटडोर का मतलब क्या होता है, जो भाई आउटडोर का मतलब क्या होता है कि जो बाहर लगा रहता है, जो आउटडोर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो मशीन है आउटडोर यानी बाहर लगा है। ठीक है, आउटडोर उसको बोलते हैं जो बाहर लगा रहता है, इंडोर उसको बोलते हैं जो घर के अंदर लगा रहता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, दिमाग में मत रखिएगा लोग, इंडोर का जो अंदर का हवा है उसको बाहर फेंकता है, बाहर का अंदर को ठंडा ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, ये क्या करता है, बार बार इसमें गैस रेफ्रिजरेट दौड़ता है, उसके बाद उसको क्या करता है, बार बार उसको रिसाइकल करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा फैन ठंडा होता है, एयर ठंडा होता है। क्लियर यहाँ तक। अब पीसीबी, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका नाम मतलब पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये जैसे कि जितने भी हमारे जो फंक्शनल पार्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनको ये क्या करता है, सेंस करता है, बताता है कि इसको क्या काम करना है, समझ रहे हैं, इस टाइप का वो काम करता है। जैसे पीसीबी में क्या है, पीसीबी में जैसे मान लो उसको थर्मोस्टेट को देना है, रूम सेंसर को, टेम्परेचर सेंसर को देना है, कंप्रेसर को देना है, रिले को देना है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को उस समय से प्रिपेयर करता है, और जैसे मान लीजिए रूम का टेम्परेचर हो गया तो सेंस करके बंद करता है। तो पीसीबी का काम ये है। ठीक है, नॉर्मल थर्मोस्टेट, रूम सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। रूम सेंसर का मतलब क्या है, अगर हमारा टेम्परेचर मेंटेन हुआ, अगर उसको 16 पे सेट किया हुआ, अगर हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो क्या करेगा, वो बंद कर देगा। ठीक है, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर उसको बोलते हैं जो एसी के ऊपर लगा रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये है एयर फिल्टर, वहां पे देखिए वहां फिल्टर लिखा हुआ है एयर फिल्टर। ये क्या करता है, धूल मिट्टी को, ये धूल मिट्टी को क्या करता है, अपने ऊपर ही
रोक लेता है, ताकि हमारा इवापोरेटर ज्यादा गंदा ना हो। ठीक है। ड्रेन पाइप जो हमारा वेस्टेज पानी को निकालता है, ड्रेन पाइप हमारे वेस्टेज पानी को बाहर निकालता है ड्रेन के माध्यम से, इसीलिए ड्रेन पाइप है। ठीक है। रेफ्रिजरेंट यानी गैस, गैस हमारा इंडोर आउटडोर दोनों में ये क्लोज लूप में काम करता है, क्लोज सर्किट में काम करता है। क्लोज सर्किट इसमें मतलब, क्लोज सर्किट का मतलब ये होता है कि वो कहीं से लीकेज नहीं है, उसके अंदर ही बार बार कंप्रेसर में आएगा, कंप्रेसर कंडेंसर में, कंडेंसर फिल्टर में, फिल्टर से कैपिलरी में, कैपिलरी से इवापोरेटर, इवापोरेटर फिर कंप्रेसर में। ठीक है। ये क्लोज सर्किट में काम करता है। ठीक है। क्लियर है? तक ये आगे देखिए। कनेक्टिंग पाइप, इंडोर आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कॉपर ट्यूब का यूज करते हैं। इसमें दो प्रकार का पाइप यूज होता है, अलग अलग साइज का आता है, जैसे कि 1/4, हाफ, क्वार्टर। ठीक है। 5/8, 3/8, 3/16,